वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की इस क्लास में मैं कवर करने वाली हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं और मिशन हैं उनसे रिलेटेड टॉप 200 एमसीक्यूज को। तो इस क्लास को ध्यान से देखिए। यूपी पीसीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ आरओ एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। और पिछले एग्जाम्स में आपने देखा है इनसे प्रश्न बनते हैं, कभी कभी इनके डेट या ईयर पूछा जाता है, कभी कभी इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को भी आता है। तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ के आप इनको हल करते रहेंगे और इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे आरओ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपी पीसीएस 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, अगर आपको अभी भी प्रिपरेशन के लिए लग रहा है कि आपको एक स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जिससे आप सिलेक्शन पा सके, तो इन नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करिए। इस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपके कोर्स से रिलेटेड। आप अपना पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको सीसेट हो या जीएस का सेक्शन हो और आरओ के लिए आपका हिंदी और जीएस वाला पोर्शन, दोनों पेपर आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, पीसीएस के लिए अभी से आप मेंस प्लस प्री दोनों की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। समय है आपके पास ठीक ठाक, तो तैयारी ऐसे ही कीजिए। बाकी कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर्स पे मिल जाएगी। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके भी कोर्स परचेज कर पाएंगे। तो पहले भी मैंने रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेट कराए हुए मॉक टेस्ट, वो कंटिन्यू रहेंगे, तो उनको आप देखते रहिए। साथ में ये जो क्लासेस चल रही हैं इनको भी फॉलो करते रहिए। टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी और जो जीएस का अलग अलग पेपर कराया गया है, प्लेलिस्ट बनी हुई इस चैनल पर, आप विजिट करेंगे आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 81st क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए है 2006, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005 और ऑप्शन डी 1986। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005 में। 82nd क्वेश्चन है, किशोर लड़कों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना या सक्षम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो सक्षम योजना 2011, 2013, 2014 या 2010 में। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2014, सक्षम योजना याद रखिएगा। 83rd क्वेश्चन है, 2014-15 में आरंभ हुई किसान उदय छात्रवृत्ति योजना निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जाती है? शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रम और रोजगार मंत्रालय या डी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 84th क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। योजना और मंत्रालय दिए गए हैं जैसे कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना, पारिस्थितिकी विकास बल ईडीएफ योजना। इनको मैच करना है और ये इनके मंत्रालय दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, इसका होगा। बी का होगा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, ये श्रम और रोजगार मंत्रालय का है। राष्ट्रीय सेवा योजना है युवा मामले और खेल मंत्रालय का। पारिस्थितिकी विकास बल ईडीएफ योजना जो है ये रक्षा मंत्रालय की है। ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 3, डी का 5, ऑप्शन ए करेक्ट है। 85th क्वेश्चन है, सरकार ने वित्तीय वर्ष कौन सा वर्ष है जिसके दौरान युवाओं की क्षमता का दोहन करने और उनकी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगाने के लिए एक नई योजना राष्ट्रीय युवा कोष शुरू की है? ऑप्शन है 2004-05, ऑप्शन बी है 2010-11, ऑप्शन सी 2002-03 एंड ऑप्शन डी 1990-91। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा 2010-11। 86 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन योजनाओं के संबंध से सही नहीं है? पहला, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का ही एक भाग है। सेकेंड है, 1969 में प्रारंभ हुई राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य ध्येय स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करना है। सी स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स का मुख्य जो लक्ष्य है वो 15 to 18 वर्ष की जो किशोरियां हैं इनका प्रायोगिक आधार पर सर्वांगीण विकास करना है। और ऑप्शन डी है सान उदय छात्रवृत्ति योजना के तहत उत्तर पूर्व क्षेत्र के आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम, तकनीकी और व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ईशान उदय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में ये गलत है, बाकी सारे कथन सही दिए गए हैं। 87 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? योजनाएं हैं और उनका वर्ष है।
तो सबसे पहले स्मारकों और पुरावशेषों पर राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज NMME 2017 है। ऑप्शन बी राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2014-15। ऑप्शन सी मासिक धर्म स्वच्छता योजना 2011। ऑप्शन डी है कर्मचारी पेंशन योजना 1990। इसमें इनकरेक्ट है कर्मचारी पेंशन योजना 1990। इसका राइट आंसर होगा 1995। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY 1995, सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन अप्रैल 2018, विकेंद्रीकृत खरीद योजना DCP जो है डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम 1999, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली 1982। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, जो ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अप्रैल 2018 में ये योजना आई थी। 89 क्वेश्चन है, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा पांडुलिपियों के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्न में से किस वर्ष शुरू हुआ था। 2005, 2008, 2009 या 2003। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2003 में। अगला प्रश्न है, निम्न योजनाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन संचार मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया। सेकंड है राष्ट्रीय सौर मिशन NSM की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई। सी है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NSM, ठीक है, NRHM, ठीक है, ये है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये 2007 में शुरू हुआ। और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मई 2013 में शुरू किया गया। इसमें जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन सी NRHM, ये गलत दिया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2005। कब? 2005 में, ठीक है, 12 अप्रैल 2005, इसलिए ये इनकरेक्ट है। 91st क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया। अगस्त 2020, अगस्त 2021, अगस्त 2018 या अगस्त 2017। और इसका राइट आंसर ऑप्शन है अगस्त 2020 में। 92nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य को एक इनकरेक्ट है, उसको हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आयुष मिशन को वर्ष 2014 में आयुष चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। सेकंड है मई 2020 में हुए वंदे भारत मिशन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण कई देशों में फंसे भारतीयों को घर लाना था, करेक्ट है। थर्ड है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को वर्ष 2007 में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो 2007 में शुरू किया गया था, सही है, लेकिन इसका मंत्रालय गलत है और आप लोग अब सोचिए इसका मंत्रालय कौन सा है। डी है तिलहन और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन NMOOP को वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया था। जब थर्ड इनकरेक्ट है तो जाहिर सी बात है फोर्थ करेक्ट होगा। तो ये क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इसका जो मंत्रालय है वो गलत दिया गया और मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, जिसके अधीन आती राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में लॉन्च की गई थी। 93rd क्वेश्चन देखते हैं, अटल इनोवेशन मिशन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो ऑप्शन ए अटल इनोवेशन मिशन वर्ष 2016 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। सेकंड, इसे नीति आयोग द्वारा देश भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। थर्ड, इसके अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किया गया है। और फोर्थ, वर्तमान में निरंतर सुधार और सुनिश्चित करने के लिए अपने कार्यक्रमों की समीक्षा तीसरे पक्ष की एजेंसियों से भी करा रहा है। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन है, इसका मंत्रालय गलत दिया गया है। तो वर्ष 2016 में ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ये 2016 में शुरू तो हुआ, लेकिन ये नीति आयोग के अधीन था, इसलिए ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। 94 क्वेश्चन है, निम्न योजनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है डिजिटल लॉकर की शुरुआत जुलाई 2016 में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा की गई। ऑप्शन बी है वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल संपूर्ति कार्यक्रम लागू किया गया। साक्षर भारत कार्यक्रम की शुरुआत 2010 में हुई। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय मिशन वर्ष 2008 में शुरू किया गया। इसका जो राइट आंसर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2009 में ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल संपूर्ति कार्यक्रम है ये लागू किया गया। 95th क्वेश्चन है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिंग लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स स्वयं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है।
इसे 2 जुलाई 2017 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही। स्वयं उन छात्रों को डिजिटल क्रांति से जोड़ना चाहता है जो अब तक किससे अछूते रहे। बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य सबसे अधिक वंचितों सहित सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधनों का सभी तक पहुंचाना है। सही है। और यह इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की बहुउद्देशीय योजना है। ये गलत है, बाकी सारे करेक्ट हैं। 96 क्वेश्चन, इनमें में से कौन सी योजना सही सुमेलित नहीं है? सोलर ग्रीन बिल्डिंग्स प्रोग्राम 2009, फिर है सौर शहर कार्यक्रम फरवरी 2005, सी है राष्ट्रीय हरित वाहिनी कार्यक्रम 2001-2 और जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना जनवरी 2014। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, जो सौर शहर कार्यक्रम दिया गया है। 97 क्वेश्चन देखिए, सही सुमेलित करना योजना उनके वर्ष है। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम है, परिवार नियोजन कार्यक्रम है, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम है और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम है। सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम आई थिंक सभी को याद होगा। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी का, तो बी का हो जाएगा 2, 1952 में आया था। ये किस में दिया गया? हमें 3 ऑप्शंस में दिया गया, तो एक ऑप्शन हट गया। एकीकृत रोग निगरानी जो कार्यक्रम है वो 2004 में आया। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम 2018 और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम ये 2003-4 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट है। 98 क्वेश्चन, अगस्त 2020 में शुरू किया गया खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन निम्न में से किस मंत्रालय की एक पहल है? ऑप्शन ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। 99 क्वेश्चन है फ्लोरोसिस, इसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2008-9, 2005-6, 2006-7 या 2010-11? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2008-9। आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो फ्लोरोसिस है इसका कॉजिंग एजेंट क्या है। मैंने कई बार याद कराया है, ठीक है। इसका कॉजिंग एजेंट और नाम भी बताना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम या योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू नहीं किया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018, आयुष्मान CAPF योजना 2021 और राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013-14। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आयुष्मान CAPF योजना इसमें नहीं आती, बाकी सारे आते हैं। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पेड ग्रुप की जानकारी के लिए नंबर्स दिए गए, इन पे कॉल या मैसेज करके भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसके साथ ही मैं और क्वेश्चन के साथ मिलूंगी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।